ईरान और इजराइल के बीच युद्ध खत्म हो चुका है। इस युद्ध में दोनों ही देशों ने एक दूसरे पर घातक मिसाइलें दागी, बल्कि ड्रोन हमले भी किए, जिसके चलते दोनों ही देशों में भयंकर तबाही मची है। 12 दिन तक चले इस युद्ध के बाद ईरान के लोरिस्तान क्षेत्र में एक इजरायली ड्रोन का मलबा मिला है। सोशल मीडिया पर इजरायली ड्रोन के मलबे की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। यही 8वां ड्रोन माना जा रहा है जो या तो गिरा है या फिर ईरानी वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा मार गिराया गया है। फार्स न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने एक और इजरायली ड्रोन का मलबा ये बरामद किया है और इसकी तस्वीरें वायरल भी हुई हैं। रक्षा ब्लॉक के मुताबिक युद्ध के दौरान लगभग 8 इजरायली ड्रोन ईरानी क्षेत्र में खो गए। इनमें एक IAI E10, 2 IAI हिरोन और कम से कम 3 हर्मेस 900 ड्रोन शामिल हैं। ईरानी पत्रकारों और स्थानीय लोगों की तरफ से ड्रोन के मलबे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है, जिसमें क्रूज मिसाइल और ड्रोन के अवशेष शामिल हैं। इजरायली रक्षा बलों ने इस बात की पुष्टि की है कि कुछ ड्रोन युद्ध के दौरान ईरानी सीमा के अंदर दुर्घटनाग्रस्त या गिराए गए थे, लेकिन साथ ही उन्होंने तकनीकी ताकतों का दावा करते हुए बताया कि कोई महत्वपूर्ण सूचना रिसाव का खतरा नहीं है। जबकि ईरान इसे दशा का संकेत मान रहा है, उसने अपनी वायु रक्षा प्रणाली को सक्रिय रखकर इन ड्रोन हमलों को नाकाम किया है। इससे उसने अपनी मजबूती और शक्ति का संदेश भी दिया है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. लोरिस्तान जो पश्चिमी ईरान में स्थित है, इस झड़प में संघर्ष भूमि साबित हो चुका है। इस क्षेत्र में ड्रोन मलबा मिलने से ये भी पता चलता है कि इजरायली ड्रोन वहां तक पहुंचा और ईरान की वायु रक्षा सक्रिय थी, जिसने उसे मार गिराया। पहली बार ईरान ने इस्फहान क्षेत्र में एक इजरायली ड्रोन को सफलतापूर्वक मार गिराया था, ऐसा द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी मीडिया ने बताया। ईरान के सरकारी प्रसारक IRIB द्वारा प्रसारित फुटेज में एक दुर्घटनाग्रस्त ड्रोन दिखता है। ये इजरायली वायु सेना के हर्मेस 900 जैसा है। बता दें आपको, इससे पहले ईरान ने इस्फहान क्षेत्र में 18 जून को एक इजरायली ड्रोन को सफलतापूर्वक मार गिराया था, ऐसा द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी मीडिया ने बताया था। वहीं अब जिस तरीके से ये ड्रोन का मलबा गिरा है, उससे पता चलता है कि ईरान ने अपनी ताकत का पूरा जोर लगाकर इस युद्ध में इजराइल को चित कर दिया है और माना जा रहा है कि जो इजरायली जो मिसाइलें थी और ड्रोन थे जो ईरान की तरफ आए, उन्हें भी ईरान ने तबाह कर दिया है। आपको बता दें, 12 दिन तक चले इस युद्ध में भयंकर तबाही मची है दोनों ही तरफ। और खबर ये भी है कि ईरान में इस युद्ध के चलते 600 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। फिलहाल युद्ध विराम होने से दोनों ही देशों में अब शांति बनी हुई है। ईरान और इसराइल के बीच हाल ही में छिड़े युद्ध ने एक और जंग की शुरुआत कर दी है। ये है आर्थिक संकट की जंग। मिसाइलों और बमों की गूंज भले ही कुछ समय के लिए थम गई हो, लेकिन उनका असर अब इसराइल की अर्थव्यवस्था पर गहराई से दिखने लगा है। इस संकट की सबसे बड़ी शुरुआत हुई बजान ऑयल रिफाइनरी से, जो इसराइल की प्रमुख तेल आपूर्ति करता है। ईरानी मिसाइलों की सीधी चपेट में आई यह रिफाइनरी डीजल और केरोसिन का सबसे बड़ा उत्पादन केंद्र मानी जाती है। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार इसमें इतना गहरा नुकसान हुआ है कि इसे पूरी तरीके से चालू करने में कई महीने लग सकते हैं। तेल संकट का असर सीधे परिवहन, निर्माण, ऊर्जा और घरेलू आपूर्ति पर पड़ रहा है। डीजल की कमी से सार्वजनिक परिवहन बाधित हो रहा है, जबकि केरोसिन की अनुपलब्धता से ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में घरेलू ऊर्जा संकट शुरू हो चुकी है। इसराइल की जनता में खौफ। दूसरी तरफ हाइफा पोर्ट, इसराइल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह, जो देश के तकरीबन 75% खाद्य आयात को संभालता है, युद्ध के प्रभाव से आंशिक रूप से यह जर्जर हो चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह बंदरगाह लंबे समय तक बाधित रहा तो इसराइल में खाद्य संकट जो है वो गहरा सकता है। इन सबके बीच सबसे गंभीर बात यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका द्वारा ईरान पर प्रतिबंधों को और सख्त करने और
इसराइल को सैन्य समर्थन देने के संकेतों ने माहौल और तनावपूर्ण बना दिया है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. अब इसराइल में यह डर गहराता जा रहा है कि यदि एक और युद्ध की शुरुआत हुई तो देश कमजोर हो चुकी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से बिखर सकती है। कर्ज और निवेश पर भी खतरा। इस युद्ध का असर केवल तेल और खाद्य पर नहीं बल्कि विदेशी निवेश और क्रेडिट रेटिंग पर भी पड़ने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एजेंसियों ने इसराइल की स्थिति को हाई रिस्क श्रेणी में डालना शुरू कर दिया। बॉन्ड बाजार में गिरावट है और मुद्रा विनिमय दरों में उतार चढ़ाव देश को आर्थिक अस्थिरता की ओर धकेल रहे हैं। आर्थिक विशेषज्ञों की राय। इस्राएली अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अगर सरकार ने जल्दी वैकल्पिक आपूर्ति स्रोत नहीं अपनाए और खोजे और सार्वजनिक वितरण तंत्र को मजबूत नहीं किया तो देश को भोजन, ईंधन और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए बाहरी मदद पर निर्भर रहना पड़ेगा। और अगर बाहरी मदद पर निर्भर इस्राइल हुआ तो उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। रिपोर्ट से तो एक बात साफ हो जाती है कि ईरान ने भीतरघाती तौर पर इस्राइल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। इस रिपोर्ट पर आप क्या सोचते हैं उसे कमेंट में जरूर लिखिएगा। ईरान और इजराइल के बीच चली जंग में ईरान के कई सैन्य कमांडर और परमाणु वैज्ञानिकों की मौत हो गई थी, जिससे ईरान इजराइल के साथ साथ अमेरिका पर भी भड़का हुआ है। ईरान में जब सैन्य कमांडरों और वैज्ञानिकों को अंतिम विदाई दी जा रही थी उस समय लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे और ईरानियों ने नेतन्याहू और ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी भी की थी। इसी बीच ईरान के शीर्ष शिया धर्मगुरु ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ फतवा जारी किया है। इस फतवे में उन्होंने दुनिया भर के मुसलमानों से एकजुट होने की अपील की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अयतुल्ला नसीर मकरम शिराजी ने फतवा जारी किया है जिसमें ट्रंप और नेतन्याहू को दुश्मन बताया है। उन्होंने लिखा है, ये साफ है कि इस्लामिक व्यवस्था के किसी व्यक्ति और खास तौर से सुप्रीम लीडर को जान से मारने की धमकी देना मना है और धार्मिक रूप से निषेध है। उनका बचाव करना और ऐसी धमकियां देने वाले आरोपियों को जवाब देना जरूरी है। साथ ही पवित्रता का उल्लंघन करना सबसे बड़े पापों में से एक है।